रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। मौसम में इस बार वैसे ही कम अनिश्चितता नहीं है। मॉनसून ने देरी से केरल में दस्तक दी है और वह कुछ कमज़ोर भी दिख रहा है, इसलिए आशंकाएं ढेर सारी हैं। एक दूसरा सच यह भी है कि उत्तर और मध्य भारत में जब सूरज का ताप अपने चरम पर होना चाहिए, तब पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद दूसरा प्रकट हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें तो यह सब होना ही था, मगर इसी बीच वैज्ञानिक एक अन्य खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सूरज अपना रौद्र रूप दिखा सकता है और यह कई तरह से हमारे लिए परेशानी का कारण बनने वाला है, बल्कि उसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल की शुरुआत तक सूरज कई बार भभक सकता है और हमारी कई व्यवस्थाओं के लिए यह खतरा बन जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 5 जून को ऐसी ही एक भभक सूरज से निकली थी, जो सीधे हमारी पृथ्वी की दिशा में बढ़ी। हालांकि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली यह लपट बहुत ताकतवर नहीं थी और धरती के पास पहुँचते पहुँचते कुछ मंद भी पड़ गई, मगर हर बार शायद किस्मत इतनी अच्छी न हो। इंसानों के लिए सीधे सूरज को देखना संभव भी नहीं है और आँखों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सूरज की छवि देखें तो उसकी सतह पर फफोले जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 11 साल बाद ये फफोले फूटते हैं और उनसे भारी मात्रा में ऊर्जा बेहद तेज गति से निकलती है। उसमें सिर्फ ताप नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगें भी होती हैं। इसे हम सोलर स्टॉर्म यानी सूरज की आंधी या फिर सोलर फ्लेयर या सूरज की लपट कहते हैं। यह हमेशा से ही होता रहा है और ज़्यादातर मामलों में ये लपटें धरती के वातावरण पर एक हद से ज़्यादा असर नहीं डाल सकती। लेकिन समस्या एक दूसरी जगह है। हम संचार तकनीक के जिस युग में हैं, वहाँ अनेक मानव निर्मित उपग्रह सुदूर आसमान में हर वक्त धरती के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। ये उपग्रह हमारे संचार नेटवर्क, हमारे टेलीफोन, हमारे टेलीविज़न और इंटरनेट की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये चुंबकीय तरंगें और उनके साथ आने वाला ताप इन उपग्रहों और उसके साथ हमारी कई व्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देशों में तो इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति तक ठप हो सकती है। बहुत से बड़े उपग्रहों में यह व्यवस्था है कि उनके सोलर पैनल
और एंटीना वगैरह को ज़रूरत पड़ने पर अंदर की तरफ समेटा जा सकता है और कुछ हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन सभी उपग्रहों में यह व्यवस्था नहीं है। हम सूरज को आदि मानते हैं। इस धरती पर जब से इंसान है या जीव जगत है, उससे पहले से सूरज अपनी जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में उसकी फितरत में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। सूरज की लपटों के कारण जो समस्या हमारे सामने है, वह दरअसल सूरज से नहीं उपजी। वह इसलिए कि आगे बढ़ने के प्रयासों में हमने उसकी इस फितरत को नज़रअंदाज कर दिया और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। यह संकट ही नहीं, आगे के लिए एक सबक भी है।